नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आज आपके साथ एक साइलेंट किलर पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ। साइलेंट किलर यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जब हड्डियाँ सामान्य से ज़्यादा खोखली हो जाएं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक्चुअली में जीवन में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी ऑस्टियोक्लास्ट, मिलकर के हड्डियों को बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों मिलकर के 20 से 30 साल की उम्र तक हमको सबसे ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। फिर ग्रेजुअली 30 के बाद धीरे धीरे कर कर ये समस्या शुरू हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी कम बना रहे होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी तोड़ रहे होते हैं। होता यह है कि दोनों कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट 30 साल तक ग्रेजुअली एक समान काम करती हैं और 30 के बाद ब्लास्ट काम करना कम कर देती है और क्लास्ट वैसे ही नॉर्मली वर्क करती रहती है। उसके रिजल्टेंट होता यह है कि बोन फॉर्मेशन कम होता है, जिससे ग्रेजुअली हम बोन्स वीक होना शुरू होती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाना कहते हैं। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का कारण जो है वो विमेंस में पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशंस की स्थिति में सामने आता है। आफ्टर पोस्ट मीनोपॉजल 10 इयर्स ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी तेजी से स्पीड पकड़ती है। चूँकि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो हड्डी के निर्माण में बड़ी मदद करता है, उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, बंद हो जाता है। पुरुषों में इस समस्या से गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए उनमें ये सब समस्याएं 60 के बाद आती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा स्पेशली उन लोगों को है जिनके पास मुख्य रूप से भोजन में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, धूप के सेवन की कमी, स्टेरॉइड थेरेपी का लंबा लगातार इलाज लेना, एक्सरसाइज की कमी, धूम्रपान और शराब का नियमित सेवन और महिलाओं में रजोनिवृत्ति बड़ी जल्दी आना या पारिवारिक पृष्ठभूमि होना। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या है? देखिए, इसका स्पेशली डायरेक्ट कोई लक्षण नहीं होता, हड्डियों को कमजोर होता कोई देख नहीं सकता, इसलिए ग्रेजुअली लक्षणों के अभाव में एक तो ऑस्टियोपोरोसिस का वर्षों तक जब पता नहीं चलता तो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिससे कुछ लोगों को पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। पसलियों के बीच का स्पेस भी रिड्यूस होने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ होती है। छोटे छोटे फ्रैक्चर्स स्पाइन को सामने की तरफ झुका देते हैं, जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होता है। ये कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे स्थिति को और खराब करता है, ग्रेजुअली नए फ्रैक्चर डेवलप होते हैं और पेन होता है। इसका बचाव कैसे करें? हर उम्र पर कुछ ना कुछ इसके बचाव के लिए किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त है जो बच्चे छोटे हैं, जो वयस्क हैं, वो अपने भोजन में नियमित कैल्शियम का इस्तेमाल करें। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत दूध, दही, चीज, पनीर, छेना, चोकर युक्त आटा, भूसी, पालक, पत्ता गोभी, बंद गोभी, चौराई का साग, हरी गोभी, मोठ, अरबी का पत्ता, सलाद पत्ता और हड्डी सहित खाई जाने वाली मछलियां, स्किम्ड दूध आदि हैं। धूप का सेवन विटामिन डी सिंथेसिस भी बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी सुधारता है। प्रतिदिन 30 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर लेना आपके लिए बड़ा अनिवार्य है, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। व्यायाम बहुत अहम हिस्सा है। जो छोटे बच्चे हैं वो खेल कूद के व्यायाम में शामिल हों, जो वयस्क हैं वो किसी न किसी तरीके से एक्टिव लाइफ का पार्टिसिपेशन करें। जब एक्सरसाइज की बारी आती है तो जो एक्सरसाइजेस वेट के साथ की जाती हैं, वेट ट्रेनिंग्स जिनको कहते हैं, उनमें बेटर कैल्शियम डेपोजिशन होता है बनस्पत सिंपल एक्सरसाइज के। घरेलू बदलाव ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो जब फ्रैक्चर जल्दी हो रहे हों, छोटे छोटे फ्रैक्चर हों, पेन बढ़ रहा हो, तो भैया घर का सामान फैला हुआ ना हो। जो वॉकिंग एड्स बड़े बूढ़े इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके करीब हों, और जो जवान वयस्क लोग धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं वो बंद करें। कैसे जानें कि ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
नंबर एक इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम कहते हैं डेक्सा, डुअल स्ट्रेंथ एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये टेस्ट बताता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का क्या लेवल है। दूसरा, लो इम्पैक्ट ट्रॉमा फ्रैक्चर, हल्की सी चोट से भी हड्डी टूट रही है। नंबर 3, यदि आपको लग रहा है कि आपकी लंबाई घट रही है। और नंबर 4, महिलाएं 45 या पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशंस और पुरुष 60 के बाद सचेत हों। ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआती इलाज कैल्शियम, विटामिन डी, इसके अलावा सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफ जिसे कहा, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस किया जा सकता है। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, वो 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम धीरे धीरे बोन से कम होना शुरू होता है। कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। धूप का सेवन से जो विटामिन डी वृद्धावस्था में बनता है वो सामान्य से कम है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लेना अच्छी बात रहती है। 60 साल के बाद भी स्पेशली ये समस्या जो हम मन में विचार करते हैं कि हम धूप का सेवन कर रहे हैं, विटामिन डी कैप्सूल्स की आवश्यकता नहीं है, तो यदि आप लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो 30 मिनट सनलाइट एक्सपोजर जरूर लें। एकलव्य फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन से मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप अपने भोजन में कैल्शियम की मात्रा सुधारें, विटामिन डी का प्रयोग करें और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आपके घर के बड़े बूढ़े जिनको ये समस्या है, आप उनको ये मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं। आपको यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करके उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको मदद करेगा। धन्यवाद।